वर्ल्ड हंगर, ग्लोबल वार्मिंग और रिसेशन जैसी समस्याओं को एनकरेज, इनिशिएट और सस्टेन करने के बाद ब्राह्मण अब हरामजदगी पर उतर आए हैं। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो मणिपुर स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली के छात्र कार्टेल द्वारा लगाया गया इल्जाम है। जैसा कि स्टैनली क्यूब्रिक और अकीरा कुरोसावा के मिले जुले शुक्राणुओं द्वारा पनपे महान रेवोल्यूशनरी जायगोट अनुराग कश्यप ने बताया था कि इंसान केवल दो प्रकार के होते हैं, एक हरामी और दूसरे बेवकूफ। ब्राह्मणों ने माननीय कश्यप जी के सिद्धांत का खंडन कर डाला है और यह सिद्ध कर दिया है कि अगर मनुष्य पर्याप्त मात्रा में परिश्रम और दृढ़ निश्चय करे तो एक ही जन्म में दोनों उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण बेवकूफ तो 1990 से थे ही, अब अंततः उन्होंने हरामजदगी को भी प्राप्त कर लिया है। बाकी क्रूरक अत्याचारी तो हजारों लाखों साल माने सेब खा के संसार की उत्पत्ति करने वालों जितनी एटर्निटी से भी पहले से हैं। पर अचानक ये क्रूरताओं का जिक्र क्यों हो रहा है? वजह है एक मनुवादी संघी दक्षिणपंथी सरकार द्वारा एक बेतुकी घृणापूर्ण कौमी परस्त छुआछूत को बढ़ावा देने वाली भाषा संस्कृत। जी हाँ, इन सब विशेषणों का उपयोग सिर्फ एक भाषा मात्र के परिचय के लिए हुआ है। कुछ भी हो दक्षिणपंथियों, बूटलेस एडजेक्टिव्स की पोटली इस वाम ब्रिगेड की सदा तुमसे भारी ही रहेगी। तो बूटलेस जोक सपाट, मणिपुर में माननीय मनुवादी मिस्टर मोदी जी की सरकार ने अबला स्कूल व कॉलेजेस में संस्कृत को सुपर इंपोज करने का मन बना लिया है। बात की गहराई को समझे या अनुप्रास अलंकार की गहराई ही नापते रह गए? अरे फैज और अल्लामा इकबाल के इस मुर्शिदों के मुकद्दस मुल्क में देव भाषा थोपी जा रही है और आप है कि बार बार अनुप्रास अलंकार में फंस जाते हैं। मौके की नजाकत को समझिए और टाइमलाइन पे जाके फौरन ब्राह्मणों को बास्टर्ड लिख डालिए। वैसे ही जैसे परसों बनी पूरे मणिपुर राज्य के छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले गिरोह मणिपुर स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली ने लिखा है। गिरोह इसलिए कहा कि नॉर्मल छात्र संघों के पास इन सब बकर चिट्टियों के लिए समय नहीं होता है, काम काज होता है। कॉलेज प्रशासन से रो पीट के किसी तरह फंड्स निकलवाओ, स्पॉन्सर ढूंढो, फेस्ट कराओ और उन फेस्टों में जो रमणीय कन्याएं आएंगी उन्हें मंत्रमुग्ध करने के लिए जिम शिम जाओ, दंड बैठक लगाओ। मुद्दे पर वापस आते हुए बात केवल इतनी सी थी कि सरकार व तंत्रों ने चाहा किसी भी क्षेत्र के लोग किसी भाषा को पढ़ने से वंचित क्यों रहे। तो मणिपुर के शिक्षा मंत्री श्री एस राजेन ने स्कूल व कॉलेजों के पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को पढ़ाए जाने की मांग सामने रखी, केवल एक विकल्प के तौर पे। इतना कुछ अनिवार्य मतलब कंपल्जन वंपल्जन नहीं, बस इतना होने की देर थी कि अपने नंबर ऑफ मेंबर्स से ज्यादा अपने नाम में अल्फाबेट रखने वाली मणिपुर स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली ने इसका विरोध कर डाला। विरोध तो चलो जो करा सो करा, अपने द्वारा जारी किए गए समन में संस्कृत भाषा को तो गालियां दी ही दी, साथ ही मनुवादी पितृसत्तात्मक ब्राह्मणों को बास्टर्ड कह डाला। आनंदित करने योग्य बात यह भी थी कि भाषा मात्र को छुआछूती और कौमी परस्त बताने वाले पार्ट टाइम छात्र व फुल टाइम कामरेड्स ने बास्टर्ड शब्द का प्रयोग करके अंग्रेजी भाषा का जो मान बढ़ाया है, उसके लिए एक 10 किलो वाला दावत बासमती का पैकेट तो बनता ही है। जो 5 किलो वाले ने इतनी बड़ी स्टूडेंट एसोसिएशन खड़ी कर डाली तो 10 किलो में तो पूरे नॉर्थ ईस्ट का ही कर देंगे। अब एक भाषा का पाठ्यक्रम में शामिल होने से ब्राह्मण बास्टर्ड कैसे हुए, उतना ही शोध योग्य है जितना धमाल फिल्म में मानव का यह पूछना कि ऐसी ऑड सिचुएशन में मैं हमेशा ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूं। वैसे भी अब तो सब आम सा बन गया है, हिंदुत्व की कब्रें वबरें खुद जाती हैं, कोई कैलाश की बिजनेस क्लास टिकटें बुक करा देता है। चाचू जान की यूनिवर्सिटी में तो ट्रांसफॉर्मर पे लिख दिया था, ब्राह्मण भारत छोड़ो। अब भारत छोड़ के जाना कहां है? तुर्की? हमारा तो एर्तुगरुल गाजी में कुछ खास रोल भी नहीं था। वैसे था तो पड़ोसियों का भी नहीं, पर जब वजीर आजम खुद प्रमोट कर रहे हो तो फील लेने में क्या जाता है। एक हमारे वाले हैं, इनको योग प्रमोट करने से फुर्सत नहीं है। भाई यार ओटीटी का जमाना है मियां, थोड़ा रसभरी वसभरी देखो, हमको भी दिखाओ। देश का युवा आखिर कब तक बीआर चोपड़ा की 30-40 साल पुरानी महाभारत के तीर टकराते हुए देखेगा? वाइब्रेशन का जमाना है। चलो जो हुआ सो हुआ, जिसको जिसे बास्टर्ड वास्टर्ड कहना तक कह दिया, जिन्हें सुनना तो सुन भी लिया, सुनना ही पड़ेगा। सुनते जो आए हैं, इन द वाइज वर्ड्स ऑफ मिस्टर उदय शेट्टी, सह लेंगे थोड़ा।
और इन बातों का मेन स्ट्रीम मीडिया में आना थोड़ी शोभा देता है। भक्त तैमूर ने डोरेमोन वाली चड्डी थोड़ी पहनी है जो न्यू दिल्ली टेलीविजन की वेबसाइट पे लेख छपेंगे। भगवान हम ही को सद्बुद्धि दे। ओम शांति।